चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर हम क्या सीखने वाले हैं कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। हमें सारे ही क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए, बिना पेन पेपर का प्रयोग किए मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर आंसर करना है। हमें ऐसे तरीका यहाँ पर सीखना है, ठीक? हमें क्या करना है कि हमें क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करना है। बिना क्वेश्चंस को सॉल्व किए ही मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर हम किसी प्रश्न का आंसर कैसे दे सकते हैं, वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और ये जो आपका एग्जाम पेपर है, ये आपका यहाँ पर एसएससी जीडी 7/2/2025 का तीसरे शिफ्ट का है। और इससे पहले आपकी दोनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं, 7/2 वाली, और इससे पहले आपकी 4 तारीख वाली, 5 तारीख वाली, 6 तारीख वाली, आपकी यहाँ पर सारी शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये आपकी 7/2/2025 वाली भी आपकी यहाँ पर तीनों शिफ्ट जो हैं वो आप आज जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक? तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये प्रश्न है। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यदि अंकित मूल्य पर 26% की छूट देने के बाद विक्रय मूल्य इतने रुपए है। क्या है ये? विक्रय मूल्य है। तो छूट की राशि कितनी होगी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है, आपका 26 है, और यहाँ पर 100 में से आप 26 को माइनस करते हो, कितना बचता है आपका यहाँ पर? 74 बचता है। कितना बचता है आपका यहाँ पर? 74 बचता है। हमने बोला इनका एक ऐसा रेशियो बनाओ कि ये एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाएँ, ठीक? इनका एक ऐसा रेशियो बनाओ कि ये एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाएँ। तो आपने बोला कि यहाँ पर हम इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 एकम 2, 2 तिया 6। इसे हम 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये जो 13 जो बन रहा है, इसका ये 3 जो इकाई अंक है, ये 3 इकाई अंक जो है, इसका इंटू 6 में कर दो। 6 तिया 18, यानी कि हमें यहाँ पर 8 इकाई अंक मिला है। कितना मिला है? 8 इकाई अंक मिला है। तो हमने बोला कि 7 का गुणा किस ऑप्शन में करें कि हमारे यहाँ पर 8 इकाई अंक बन जाए। हमने बोला कि 7 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो 7 चौक 28, यानी कि 8 इकाई अंक बन रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7 का गुणा 9 में करते हैं तो 8 इकाई अंक नहीं बनेगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। 8 9 72 होता है ना, तो 2 इकाई अंक बनेगा। हमने बोला कि यहाँ पर 7 का गुणा यदि हम यहाँ पर 5 में करते हैं तो 5 इकाई अंक बनेगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और 7 का गुणा यदि हम यहाँ पर 2 में करते हैं तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 14 तो बनेगा, लेकिन हमसे यहाँ पर 100% की वैल्यू नहीं पूछी गई है। यदि 100% की वैल्यू पूछी जाती तब यहाँ पर आपके यहाँ पर 0 आ सकते थे लास्ट में, लेकिन यहाँ पर 100% की वैल्यू नहीं पूछी गई है, हमें यहाँ पर 26% की वैल्यू पूछी गई है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा? एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो बोलो कैला देवी की जय। अगर आप इस प्रश्न को यदि सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए आप यहाँ पर सॉल्व कैसे करोगे। सॉल्व करने का भी आपको अच्छे से तरीका पता है कि यहाँ पर ये जो राशि है वो कितनी है? 2886। इसको आप यहाँ पर, ये कितने की वैल्यू है? तो ये आपकी यहाँ पर 74 की वैल्यू है। 74% की ये आपकी यहाँ पर वैल्यू है। और हमसे क्या पूछा गया था? तो छूट की राशि कितनी होगी, यानी कितने रुपए की छूट दी गई है, वो हमसे यहाँ पर पूछा गया था। तो हमसे यहाँ पर 26% की वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछी गई थी। आप अगर यहाँ पर इस प्रश्न को इस प्रकार से यहाँ पर सॉल्व करते हो तो भी आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। लेकिन हमने आपको यहाँ पर क्या बोला था? तो हमने आपको सिर्फ इतना बोला था कि आपको यहाँ पर 74 और यहाँ पर 26, इनका एक ऐसा रेशियो बनाना है जो कि आपस में ये एक दूसरे को डिवाइड ना कर पाएँ। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 2 से ऐसे डिवाइड करते हैं तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, और ऐसे हम डिवाइड करते हैं तो 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, ठीक? अब हमने बोला कि यहाँ पर 3 का गुणा 6 में करो, 6 तिया 18, यानी कि हमें यहाँ पर 8 इकाई अंक मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 8 इकाई अंक मिल रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर इस इकाई अंक कितना है? 7 है। तो 7 का गुणा ऑप्शंस में इकाई अंक में करके देखो किस ऑप्शन के इकाई अंक से 8 इकाई अंक बन जाएगा। तो हमने बोला कि 7 का गुणा यदि हम 4 में करते हैं तो 7 चौक 28, यानी कि 8 इकाई अंक यहाँ पर बन रहा है। इसके बाद हमने बोला कि 9 में इंटू करते हैं तो यहाँ पर 7 का गुणा यदि हम 9 में करते हैं तो हमारा यहाँ पर 8 इकाई अंक नहीं बन रहा है, क्योंकि 9 सत्ते 63 होता है और 63 में 3 इकाई अंक बनता है। और 5 का गुणा किसी भी संख्या में करोगे तो या तो वो 5 इकाई अंक देता है या फिर 0 इकाई अंक देता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद हमने बोला कि यदि हम 2 में इंटू करते हैं 7 का तो 7 दूनी 14 हो जाता है, यानी कि हमें 4 इकाई अंक मिल रहा है, 8 इकाई अंक नहीं मिल रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, तो वो लोग कैला देवी की जय। और यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने में आपको अच्छे से पता है कि कितना टाइम आपका यहाँ पर जाने वाला है, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन को हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, सीधा ही ऐसा तरीका देखना है जिससे कि हम यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही सीधा आंसर कर सकें। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है 1200 रुपये प्रति सैकड़ा की दर से 400 नाशपाती खरीदे गए, 1000 रुपये के लाभ पर बेचे गए, प्रति दर्जन नाशपाती का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है, प्रति दर्जन। प्रति दर्जन का मतलब कितना होता है, 12। 12 की कीमत हमसे यहाँ पर पूछी गई है, तो जो संख्या जो होगी वो कम से कम 3 से डिवाइड होनी चाहिए और 2 से भी डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपकी 2 से डिवाइड नहीं होगी तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे देखते हैं 8 और 1 9 और यहाँ पर 4 बच जाएगा, ये आपका यहाँ पर 3 से डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे देखते हैं तो 6 3 से डिवाइड हो जाएगा, 4 और 1 5, 5 बच जाएगा, 5 3 से डिवाइड नहीं होता है तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। इससे देखते हैं तो 7 और 1 7, 8 9 10 11 12, ये कितना बन रहा है, 12 बन रहा है। यदि ये 12 बन रहा है तो 12 जो है वो आपका यहाँ पर 4 से यहाँ पर 3 से भी डिवाइड हो जाता है और 2 से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो कैला देवी की जय। और अगर आप यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए सॉल्व करने में आपको देखिए कितना समय जाने वाला है। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 400 नाशपाती खरीदे गए हैं, तो 400 नाशपाती जो है इसका सीपी कितना होगा, तो 400 नाशपाती का 400 का यदि आप सीपी निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले सीपी निकालोगे ना, खरीदे गए हैं तो यहाँ पर 1200 रुपये जो है वो प्रति सैकड़ा की दर से खरीदे गए हैं, यानी कि 1200 जो है ये 100 की वैल्यू है और हमें कितने की वैल्यू चाहिए, 400 की वैल्यू चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो को काट देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 4800। अब हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए, तो हमें यहाँ पर 400 का एसपी चाहिए, तो 400 का एसपी निकालेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, तो 400 का एसपी निकालने के लिए जो भी लाभ हुआ है उसे हम इसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर यदि हम 1000 के लाभ को यदि हम 4800 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5800। ठीक। अब हमसे पूछा गया था प्रति दर्जन की कीमत, तो हमने बोला कि ये जो कीमत है ये 400 की है, यानी कि 5800, ये जो कीमत है ये कितने की है, 400 की है। और हमें कितने की पूछी गई है, 12 की पूछी गई है, यानी कि प्रति दर्जन पूछा गया है ना, तो 12 की कीमत हमसे यहाँ पर पूछी गई है। तो 2 जीरो से आप यहाँ पर 2 जीरो को कैंसिल करोगे, 4 तिया 12, 3 से आप इसे इंटू कीजिए, 8 तिया 24 की 4, हासिल लगी 2, 5 तिया 15, 16 17। अब देखो आप यहाँ पर एक चीज देखो कि आपको सॉल्व करने में कितना टाइम लगा, सॉल्व करने में आपको कितना टाइम लगा, और हमने आपको जो तरीका बताया, जो भी आपको तुक्का ट्रिक बताई, उससे आपने कितनी जल्दी कर दिया, उससे आपने मात्र 2 से 5 सेकंड के अंदर आप किसी प्रश्न का आंसर दे सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 40 रुपए है तथा चक्रवृद्धि ब्याज 44 रुपए है, तो मूलधन क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि ऐसे प्रश्नों को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बिना सॉल्व किए ही आप आंसर कर सकते हो। हमने बोला कि यहाँ पर 2 वर्ष का 40 है तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। हमने बोला कि इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों का अंतर आपका कितना बैठेगा, 4 बैठेगा। तो हमने बोला कि 4 से इस संख्या को डिवाइड कर दो, 4 से इस संख्या को डिवाइड करोगे कितनी बार में डिवाइड होगा, 5 बार में डिवाइड होगा। तो हमने बोला कि या तो ये देख लो कि 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है और 5 से ये संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखना चाहते हो, यदि आप 2 ऑप्शन में फंस जाते हो तो आप सीधा ये देख लो कि 20 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, तो 20 से आपकी यहाँ पर ये संख्या डिवाइड होगी नहीं, 20 से ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करना है, पेन पेपर का भी प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एसएससी जीडी में। एसएससी जीडी हुआ, 10+2 हुआ, यूपी पुलिस हुआ, पुलिस के जितने भी एग्जाम होते हैं ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें मतलब पेन पेपर चलाने की भी आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब यहाँ पर यदि आप इस प्रश्न को सॉल्व करना चाहते हैं तो हम आपको यहाँ पर देखिए राहुल सर ट्रिक नाम से हमने जो ट्रिक बनाई है वो हम आपको बता देते हैं, उससे आप डायरेक्ट ही इस प्रकार के प्रश्नों का आंसर कर सकते हो मात्र कुछ ही सेकंड के अंदर। ठीक, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपको यहाँ पर सॉल्व करना होता है। लेकिन यहाँ पर यदि हमने आपको तुक्का ट्रिक जो बताई है, तुक्का ट्रिक में आपको क्या करना है
कि सबसे पहले ये देखना है कि 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज ले लेना है। अब आपको ये देखना है कि इनके अंतर से, यानी कि 40 और ये 44 है ना, तो इनके अंतर से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है या नहीं हो रही। अगर हो रही है तो पूरा डिवाइड कर दो, कितनी बार में डिवाइड हुई है, तो 5 बार में डिवाइड हुई है, तो 5 से देखो कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी नहीं हो रही। जो संख्या डिवाइड हो जाएगी वो आपका आंसर होगा, जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। और फिर भी आपके यहाँ पर 2 ऑप्शन में फँस जाते हो, तो डायरेक्ट इसी संख्या से डिवाइड करके देख लो कि जो ऑप्शन आपका डिवाइड हो जाएगा वही आपका आंसर होगा, बात खत्म हो गई। और यहाँ पर यदि आप यहाँ पर इसमें यहाँ पर यदि इसे सॉल्व करना चाहते हो तो आप इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हो। जब कभी भी आपको प्रिंसिपल पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है कि 1 वर्ष का SI, इसका आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है, बट्टे दूसरा आपको क्या करना है, CI माइनस SI। ठीक, इस प्रकार से आपको यहाँ पर करना होता है। इस फॉर्मूले में पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। थ्री डी मेंसुरेशन का तो कोई प्रश्न आपको यहाँ पर सॉल्व करना ही नहीं है। 3D मेंसुरेशन का तो कोई भी प्रश्न आपको सॉल्व करना ही नहीं है। यहाँ पर क्या बोला गया है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई आपकी यहाँ पर 9.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर बोला गया कि पाई का मान आपको यहाँ पर प्रयोग करना है 22/7। तो सबसे पहली चीज़ तो देखिए, जैसे कि आपके यहाँ पर और सारे जो टीचर बोलते हैं, भाई हम आपको बता देते हैं कि सारे जो टीचर जो बोलते हैं, जैसे कि आप 11 से ही डिवाइड करके देख लो, 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो देखिए 11 से ये संख्या आपकी डिवाइड होगी नहीं, ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी, और 11 चौ चंबा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इस वाले को देखिए, तो 11 से 33 हो जाएगा, 7 8 9, तो ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड नहीं होगी, और 11 से 33, 7 बचेगा 8, 11 8 88, ये संख्या आपकी 11 से डिवाइड हो जाएगी। बोलो कैला देवी की जय। तो 11 से डिवाइड होने वाली आपको यहाँ पर एक संख्या दे दी, तो आप यहाँ पर खुश हो गए कि यहाँ पर चलो हमें 11 से डिवाइड होने वाली एक संख्या मिल गई, तो हम यहाँ पर आंसर कर देंगे। इजीली हमने यहाँ पर आंसर कर दिया, मजा आ गया। लेकिन एग्जामिनर ना यहाँ पर अब यहाँ पर काफ़ी देखिए, अब ये जो प्रश्न है आपका यहाँ पर 7/2/2025 में शिफ्ट 3 का प्रश्न है, ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। तो एग्जामिनर ने ही यहाँ पर क्वेश्चन के जितने भी ऑप्शन है वो सारे सेट किए हैं, लेकिन उसने यहाँ पर आपका यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाली सिर्फ एक ही संख्या रखी है। लेकिन अधिकतर अब क्या हो रहा है कि अधिकतर जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर अब वो ज़्यादा रखने लग गया है। 11 से डिवाइड होने वाली कभी-कभी तो हमें यहाँ पर 2 से 3 संख्या मिल जाती हैं। तब हम यहाँ पर क्या करें, तब भी तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन को तो सॉल्व करना होगा ना, क्वेश्चन को तो हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, जब आपको यहाँ पर 11 से डिवाइड होने वाली संख्या मिल जाए, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या मिल रही है, तो आप यहाँ पर ये देखो ऊंचाई कितनी दी हुई है, 9.5 सेंटीमीटर। हमने बोला कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो रही है, ये जो संख्या है ये किससे डिवाइड हो रही है, तो आप बोले सर ये 19 से डिवाइड हो रही है। ये संख्या क्या है कि 19 से डिवाइड हो रही है। तो हमने बोला कि अगर 11 से डिवाइड होने वाली दो संख्या मिल जाए ना, तो आप सीधा ये देख लेना कि ये संख्या किससे डिवाइड हो रही है। ये संख्या आपकी 19 से डिवाइड हो रही है। इसमें से आपको सिर्फ अभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या क्या निकल रही है, 19 निकल रही है। तो हमने बोला कि 19 से जो संख्या डिवाइड हो जाएगी ना वो आपका आंसर होगा, और 19 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वो आपका आंसर नहीं होगा। और ये संख्या देखिए आपकी यहाँ पर 19 से भी डिवाइड हो रही है, क्योंकि देखिए 19 दूनी 38 होता है, 38 के बाद 2 और 1 3 बचा, तो 19 दूनी 38, ये संख्या पूरी पूरी 19 से भी डिवाइड हो रही है। समझ रहे हो? तो यहाँ पर आपको यहाँ पर और भी ऐसे तरीके बताए जाएंगे जिससे कि आप यहाँ पर बिना क्वेश्चन को सॉल्व किए ही आंसर कर पाओ। यदि आपको ऑप्शंस में फंसने नहीं देंगे, जब आप ऑप्शन में फंस जाओगे अच्छे से तभी हम यहाँ पर आपको हटाएंगे। जब आपको ऑप्शंस में फंसने ही नहीं देंगे, ऐसे ऐसे तरीके बताएंगे हम आपको। 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न क्या बोल रहा है उसे देख लेते हैं। ठीक, 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए तो हर कोई यही बोलता है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सीधा यही देखो कि यहाँ पर कौन सी, देखिए सबसे पहली चीज तो यहाँ पर देखा, ये चीज देखा करो कि यहाँ पर देखिए ये संख्या सारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो देखिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगी संख्या, और ये भी संख्या 2 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक, सबसे पहली चीज तो ये देख लो। और दूसरी चीज देखो कि यहाँ पर ये 9 से डिवाइड हो रही है संख्या। यदि 9 से डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर देखिए 8 और 1 9, ये हट जाएगा, 7 और 2 9, ये संख्या पूरी पूरी 9 से डिवाइड हो रही है।
8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पर 5 बच जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, यानी कि 12 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये संख्या हमारी आंसर नहीं होगी। हमारा एक ही आंसर हो सकता है जो कि 9 से भी डिवाइड है और 2 से भी डिवाइड है, तो बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आप लोगों को आंसर करने हैं, और इस प्रकार के प्रश्नों के लिए तो सब सारे ही टीचर आपको यही तरीका बताते हैं। सिर्फ ये देखा करो कि यहाँ पर कौन सी संख्या है इसे डिवाइड करना है, कौन सी चीज़ें नहीं करना है। लेकिन हम आपको एक तरीका बता रहे हैं, वो तरीका आप ध्यान रखिएगा। हमेशा ही आप ना ऐसी संख्याएं देखा करो, जैसे कि आपकी यहाँ पर कितनी बनी, 3 बनी, 9 बनी, 7 बनी, 11 बनी, 13 बनी, या फिर आपकी 17। इन संख्याओं से डिवाइड करके देखा करो। हमेशा ऐसी संख्या देखा करो, इनमें से कोई संख्या इसमें बन रही है या नहीं बन रही। यदि इनमें से कोई संख्या इसमें से बन रही हो ना, तो उसी से सबसे पहले चेक किया करो। अच्छा, समझ आ गया। अगर 11 बन जाए तो 11 से सीधा चेक करके देखा। फिर उसके बाद यदि यदि और एक और चीज़ देखो, यदि यहाँ पर 3 और 9 ये दो संख्याएं भी आपकी यहाँ पर बन रही हो ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखना, 3 से चेक मत करना, 9 से चेक करना। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, तो ध्यान से समझ लो। जो संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो जाएगी तो जरूरी नहीं है कि वह 9 से भी डिवाइड हो जाए, लेकिन जो संख्या आपकी 9 से डिवाइड हो जाएगी वह 100% 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। समझ गए। बस इतना सा आपको आप लोगों को याद रखना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है, केतन के दो बेटे महेश और डेविड हैं। 15 वर्षीय महेश को केतन की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है और 16 वर्षीय डेविड को बाकी धनराशि मिलती है, लेकिन महेश और डेविड को धनराशि तभी मिलेगी जब वे 22 वर्ष के हो जाएंगे। तब तक धनराशि जो है वह बैंक में जमा रहेगी और उस पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 10% वार्षिक दर से ब्याज मिलेगी, वो भी चक्रवृद्धि, ठीक। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि प्राप्त होती है। यदि केतन के पास कुल धनराशि इतने रुपए थी, तो केतन ने डेविड को शुरुआत में कितनी धनराशि दी थी, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने बोला कि यहाँ पर इस प्रश्न में पढ़ने में इतना टाइम आपका चला गया, अगर आप इसे सॉल्व करने बैठ गए तब क्या होगा। और हमने बोला कि आपको इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करना ही नहीं है। हमने हमेशा ही बोला कि ऐसे प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया जाता है। अब देखियो, यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर दो लोग हैं, हम इस प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, सीधे तुक्का ट्रिक लगाएंगे। तुक्का ट्रिक कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। बिना सॉल्व किए ही इस प्रश्न का आंसर देंगे। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10। 10 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ये संख्या भी 11 से डिवाइड हो रही है। इसे देखेंगे तो ये संख्या भी 11 से डिवाइड होगी नहीं, ये भी संख्या 11 से डिवाइड नहीं होगी। इसे देखेंगे 11 एकम 11, ये संख्या भी 11 से डिवाइड नहीं होगी। तो हमारा आंसर क्या हो गया, डी। बोलो कैला देवी की जय। ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं है, सिर्फ माइंड ही माइंड में क्वेश्चन का आंसर निकाल देना है। अब कब कैसे निकालोगे, हमने कैसे किया, सारा तरीका हम आपको बताते हैं आपको कैसे करना है। देखिए अब ध्यान से, यहाँ पर क्या बोला गया कि दो लोग हैं। एक तो कौन है यहाँ पर, एक है महेश और एक है डेविड। एक है महेश और एक है डेविड, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया कि महेश जो है, देखिए महेश और डेविड, 15 वर्षीय महेश की आयु कितनी है, 15 वर्ष, और उन्हें धनराशि मिलती है, कब मिलती है, 22 वर्ष में मिलती है, ठीक। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जब ये 22 वर्ष का होगा तो कितना समय मिला इसे, तो इसे मिला यहाँ पर 5 और 2 7, किसे मिला, महेश को। तो ये 7 वर्ष हो गया इसका। और यहाँ पर ये कितने वर्ष का है, 16 वर्ष का है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 6 वर्ष का हो जाएगा। इसे 6 वर्ष मिले हैं और इसे 7 वर्ष मिले हैं, ठीक। इसे 6 वर्ष मिले हैं और इसे 7 वर्ष मिले हैं। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। 10% का मतलब कितना होता है, 1/10 होता है। हमने बोले जो भी रेशियो बनेगा वो क्या बनेगा, 10 से 11 बनेगा। अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर रेशियो निकालने बैठते हो ना, रेशियो निकालने में भी कम से कम आपका यहाँ पर 1 मिनट चला जाएगा। हमने आपको एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक बताई है आपके लिए कि यहाँ पर आपको रेशियो को कभी भी इस प्रकार से बंटवारा करना ही नहीं है। 1 मिनट तो आपको यहाँ पर रेशियो निकालने में लगाना ही नहीं है। सीधा हम आपको तरीका बता देते हैं, उस तरीके से सीधा रेशियो का बंटवारा कर देना, कभी भी गलत नहीं होगा।
हमने बोले जब कभी भी आपको यहाँ पर रेशियो का बंटवारा करना है तो आप यहाँ पर कैसे करोगे, तो आप यहाँ पर इस प्रकार से करोगे कि जिसके पास कम समय होगा उसे बड़ा रेशियो दे दोगे और यहाँ पर जिसके पास ज़्यादा समय होगा उसे छोटा रेशियो दे दोगे। तो हमने बोला कि यहाँ पर इसके पास ज़्यादा समय है तो इसे यहाँ पर छोटा वाला रेशियो दे दो और इसके पास कम समय है तो इसे बड़ा वाला रेशियो दे दो। बात खत्म हो गई और हमें यहाँ पर कुछ भी करना नहीं है। अब हमने पूरे बोला कि यहाँ पर हमसे पूछा किसके लिए गया है, तो हमसे डेबिट के लिए पूछा गया है। तो डेबिट का रेशियो कितना है, 11 है। तो हमने बोला 11 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय। और आपको यदि इस प्रश्न को पूरा सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आपको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कैसे करोगे, ये टोटल राशि दी हुई है। टोटल राशि कितनी है आपके यहाँ पर 25, 2, 0, 0। इसे भी आप टोटल कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, डेबिट की, यानी कि 11 के रेशियो की वैल्यू पूछी गई है। अब आप इसको यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। समझ आ गया अच्छे से क्या करना है क्या नहीं करना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप लोग बोलते हैं सर जी डेली क्लास लगाओ, डेली क्लास लगाओ, डेली क्लास आपकी लग जाएगी। बस हम आपकी हेल्प कर रहे हैं तो आपको हमारी थोड़ी सी हेल्प करनी होगी। आपको क्या हेल्प करनी है, आपको बस छोटी सी यही हेल्प करनी है कि आपको वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को शेयर करना है। बस आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप वीडियो को शेयर करोगे, बस इतनी सी हेल्प आप लोग कर दोगे ना, तो बाकी सब हम संभाल लेंगे। अब आपकी डेली क्लास लग जाएगी अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो। आप सिर्फ वीडियो को शेयर कीजिए और कुछ भी आपको यहाँ पर नहीं करना है। और दूसरी बात हमने आपको एक और बात बताई है कि कभी भी आपको यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ये चाहो कि यहाँ पर हमें एक बार में एग्जाम निकालना है, हमें यहाँ पर एक बार में एग्जाम निकालना है, हमें यहाँ पर टाइम नहीं देना है। हमने यहाँ पर इस बार एग्जाम भरा है, फॉर्म भरा है, तो हमें इसी बार नौकरी चाहिए। हमें एक बार में एग्जाम निकालना है, तो हमने आपको सीधा सीधा बोल रखा है कि अगर आपको एक बार में एग्जाम निकालना हो तो सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना, एक बार में एग्जाम निकल जाएगा, गारंटी हमारी है। क्योंकि ऑनलाइन में हम आपको वो सारी बातें नहीं बता सकते जो कि हम आपको ऑफलाइन में बताते हैं। ऑफलाइन में कुछ अलग बातें भी आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि आप यहाँ पर एक बार में एग्जाम निकाल जाते हो। एक बार में एग्जाम निकल जाएगा आपका, गारंटी हमारी है। अगर आप यहाँ पर एक बार में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना। और यदि आप यहाँ पर पूरा मैथ जो है वह तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा और कोर्स परचेज कर लीजिएगा। वहाँ से आप तुक्का ट्रिक से मैथ कंप्लीट कर सकते हैं। वहाँ से सिर्फ मैथ कंप्लीट होगा आपका तुक्का ट्रिक से। लेकिन ऑफलाइन में आपको यहाँ पर कुछ ऐसी बातें भी सीखने को मिलेंगी जिससे कि यहाँ पर एग्जाम क्रैक हो। हम कुछ अलग से कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, यानी कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में कुछ तो फ़र्क होता है ना, ये चीज़ तो आप खुद से ही समझ सकते हो। ठीक? तो जैसा आप यहाँ पर करना चाहें वैसा आप यहाँ पर कर सकते हैं। और कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस नंबर को सभी लोग नोट करके रखा कीजिए। ठीक? सभी लोग इस नंबर को नोट करके रखा कीजिए। ठीक? इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए, अब देखिए ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है, यहाँ पर देखो 7 या 21 यानी कि 3 बार में डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, 3 से ये संख्या डिवाइड नहीं होगी, ये संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है और ये भी संख्या आपकी 3 से डिवाइड हो रही है। अब यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन ऐसे हैं जो कि 3 से डिवाइड हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप क्या करोगे कि यहाँ पर सही है, यहाँ पर 63 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 63 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, तो चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देख लीजिए। इस प्रश्न में क्या करना है, इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर बोला गया है कि पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर में 60% की वृद्धि होती है। इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इस पर होने वाले व्यय में केवल 44% की वृद्धि हो। हमने आपको हमेशा क्या बोला कि यहाँ पर वृद्धि बोल रहा है, यहाँ पर भी वृद्धि बोल रहा है, तो यहाँ पर इन दोनों का अंतर कर दो। सीधा अंतर कर दोगे कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 16 हो जाएगा। और 16 को देखोगे तो 16 से आप यहाँ पर ये वृद्धि है ना 60% की, तो ये 160 हो जाएगा। तो यानी कि 10% आपका आंसर आ जाएगा। कहाँ पर है, बी ऑप्शन। बोलो कैला देवी की जय। अगर आपको नहीं समझ आया हो दोबारा से समझ लीजिए। यदि यहाँ पर कमी कमी बोल दे या वृद्धि वृद्धि बोल दे तो हमेशा इनका अंतर कर देना। यदि आपका यहाँ पर वृद्धि और कमी बोल रहा है या फिर कमी और वृद्धि बोल रहा है तो उनको हमेशा जोड़ देना। ठीक, तो हमने इनका अंतर किया तो कितना हो गया आपका यहाँ पर 16 हो गया। कितना हो गया, 16 हो गया।
हमने बोला कि यहाँ पर ये 60% की वृद्धि बोल रहा है स्टार्टिंग में, तो ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे तो 16 से ये चला जाएगा आपका यहाँ पर 10 बार में, और 10 से यहाँ पर एक जीरो कट जाएगा तो बचेगा कितना 10%। ठीक, इतना सा आपको यहाँ पर माइंड में करना था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। चलिए इसको देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया कि एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक, पुरुषों की औसत आयु 41 वर्ष है तथा महिलाओं की औसत आयु 25 वर्ष है। ठीक, अब यहाँ पर बोला गया है कि महिलाओं की औसत आयु कितनी होगी। देखिए अब यहाँ पर देखिए महिलाओं की संख्या पूछी गई है। आपको यहाँ पर प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है, आपको प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। आपको देखिए करना क्या है कि यहाँ पर देखिए अगर आपसे महिलाओं का पूछा जा रहा है तो आप ये देखो पुरुषों की कितनी है, तो पुरुषों की कितनी है 41 है, टोटल कितना है यहाँ पर 32 है। तो यहाँ पर 41 में से यदि आप 32 को माइनस करते हो तो कितना हो जाता है 9 बचता है। तो देखो 9 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, यहाँ पर देखो 6 7 8 ये संख्या 9 से डिवाइड नहीं होगी, 5 और 4 9 ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी, ये संख्या आपकी यहाँ पर 9 से डिवाइड नहीं हो रही है। इससे भी देखिए 6 दूनी 12 और एक 13, 13 भी कभी 9 से डिवाइड होता नहीं है। तो बोलो कैला देवी की जय, ये हमारा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो गई। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करोगे तो देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए एक फैक्ट्री में 96 कर्मचारियों का औसत आयु कितनी है 32 है, यानी कि टोटल कितना है आपका यहाँ पर 32 है। यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है। ठीक, एक मेल है और एक फीमेल है। हमने बोला कि यहाँ पर औसत आयु, यहाँ पर पुरुषों की औसत आयु कितनी है 41, यानी कि मेल कितना है 41 और फीमेल कितना है यहाँ पर आपका 25। ठीक, इससे आप यहाँ पर देखोगे यहाँ पर कितना है महिलाओं का औसत आयु कितनी है 25 है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमने बोला कि ये रेशियो आपका यहाँ पर इतना बन गया है। अब यहाँ पर इस रेशियो का योग करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 16 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू है 96 जो है ये आपकी 16 की वैल्यू दी गई है, और हमसे यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हमसे यहाँ पर 9 की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, 16 6 96 होता है, 9 6 ठीक 54, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है इसे देख लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर एक दुकानदार को 8% की हानि होती है, यदि उसे 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितनी कीमत पर बेचना होगा। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमें इतने प्रश्न से यहाँ पर कोई भी मतलब नहीं है। इतना ये जो प्रश्न इतना है ना, इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमें इससे मतलब है, यहाँ पर बोल रहा है कि 12% का लाभ अर्जित करने के लिए उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी कि लास्ट वैल्यू हमसे यहाँ पर पूछ रहा है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 12% का लाभ की बात करोगे तो कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। 112 जो है वो किस संख्या से डिवाइड है, तो 7 से डिवाइड है। तो देखो 7 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, कौन सी संख्या डिवाइड नहीं हो रही है। ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड होगी नहीं, ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं है, ये संख्या आपकी 7 से डिवाइड हो रही है, ये भी संख्या आपकी 7 से डिवाइड नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि 7 से डिवाइड हो रहा है, तो बोलो कैला देवी की जय, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर इस प्रश्न को सॉल्व करने बैठते हो ना, तो सॉल्व कैसे करोगे, तो वो भी चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर सॉल्व करना है तो सॉल्व कैसे करोगे, इस प्रश्न को यदि आप यहाँ पर सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कैसे करोगे, वो भी चीज आप यहाँ पर देख लीजिए। जैसे ये एक वैल्यू दी गई है यहाँ पर 20 24 0, ठीक 20 24 0 है ना। अब ये वैल्यू आपकी यहाँ पर दी गई है, इतने रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर यानी कि ये एसपी की वैल्यू है, दुकानदार को 8% की हानि होती है। 8% की हानि यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा 92% की ये वैल्यू है, और हमें यहाँ पर क्या चाहिए सीपी चाहिए। सीपी चाहिए तो हमें कितने की वैल्यू चाहिए 100% की वैल्यू चाहिए। तो ये आपका यहाँ पर सीपी हो गया, क्या हो गया ये सीपी हो गया। अब हमें क्या निकालना है एसपी निकालना है। यदि हमें एसपी निकालना है तो ये सीपी है,
एसपी निकालना है, तो एसपी कितने के लाभ पर निकालना है? 12% के लाभ पर। यानी कि आप ये बोलोगे कि 112% आप यदि आप इसका निकाल देते हो तो यहाँ पर आपका क्या निकल आएगा? एसपी निकल कर आ जाएगा। 112% पर लाभ पर कितने की वस्तु बेच दी जानी चाहिए, ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया। तो आप इस कैलकुलेशन को यदि आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाएगा, इतना आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिएगा, 100% आपका यही आंसर बनने वाला है। ठीक, अच्छा समझ आ गया। किसी भी प्रश्न को, देखिए हमने आपको पहले ही बोला कि आपको किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप बिना सॉल्व किए ही डायरेक्ट आप आंसर कर सकते हैं। और क्लास को लाइक जरूर कर देना, किसी ने भी अगर क्लास को लाइक नहीं किया हो, और शेयर जरूर कर देना सब लोग। ठीक, जिस किसी ने भी क्लास को लाइक नहीं किया हो, क्लास को लाइक कर देना, और जिस किसी ने क्लास को शेयर नहीं किया हो तो प्लीज शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है, देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, किसी मूल्य पर 2% की वार्षिक दर से 4 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज इतने रुपए है। देखिए ये आपका यहाँ पर साधारण ब्याज दिया हुआ है। ठीक, साधारण ब्याज इतने रुपए है, तो मूलधन रुपए में क्या होगा ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर जो है, ये जो वैल्यू है, ये कितने की वैल्यू दी गई है? 4 दूनी 8, 8% की वैल्यू दी गई है, और हमसे यहाँ पर 100% की वैल्यू पूछी गई है। अब आप यहाँ पर पेन पेपर चलाने की जरूरत क्या है, ये बताओ। 8 से ये संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है? हाँ, 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है ये संख्या। यदि 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, जो भी आंसर आएगा वो 100% का आंसर आएगा। तो यानी कि दो वैल्यू, दो जीरो, तो 100 वाले दो जीरो जो हैं वो तो अपने साथ लेकर आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं है, ये आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर दो जीरो दिए गए हैं, तो यही हमारा आंसर होगा, वो लोग केला देवी की जय। बात खत्म हो गई। और फिर भी आप यहाँ पर इसे सॉल्व करना चाहते हो तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे। ये आपका साधारण ब्याज है, कितना है? साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज कितना है आपका यहाँ पर? 36,0। ये आपका यहाँ पर साधारण ब्याज है। और साधारण ब्याज का परसेंटेज कितना दिया हुआ है? तो 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8% की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है? 8% की वैल्यू है। और हमें कितने की चाहिए? तो हमें यहाँ पर 100% की वैल्यू चाहिए। कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। तो इतना सा आपको यहाँ पर माइंड ही माइंड में करना है कि यहाँ पर आपको करना क्या है। यहाँ पर देखो 8% की वैल्यू दी गई है, 8 से ये संख्या पूरी पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। ठीक, जब ये संख्या 8 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी तो यहाँ पर आपका यहाँ पर 100% जो है, तो उसका 100 तो बचेगा ना। जब 100 बच जाएगा तो यहाँ पर आपका एक दो जीरो तो आने ही आने हैं। जब दो जीरो आने ही आने हैं तो यहाँ पर दो जीरो वाला ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। बात खत्म हो गई। और यहाँ पर फिर भी आपको आंसर नहीं मिलता ना, तो फिर सीधा ये देख लो कि 5 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है, या फिर आपकी यहाँ पर 25 से कौन सी संख्या डिवाइड हो रही है। सारी चीजें हमने आपको पहले ही से ही बता रखी हैं। ठीक, विराट कोहली जी जय हिंद, जय हिंद। अभी फोन स्विच ऑफ ही बताएगा आप लोगों को। अभी जो फोन है वो आपको यहाँ पर स्विच ऑफ ही बताएगा। वो इसलिए स्विच ऑफ बताएगा आप लोगों को क्योंकि यहाँ पर क्लास जब चल रही होगी तो उस टाइम पर, क्लास चलते समय पर कभी भी फोन नहीं लगेगा। जब क्लास आपकी यहाँ पर बंद हो जाएगी ना, तब उस टाइम पर आपका कॉल लगेगा। ठीक, तो उस टाइम पर कॉल लगेगा। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। ठीक, चलिए तो ये तो आपका यहाँ पर साधारण सा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। 15 चौक 60 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 9, माइनस का 4, और ये भी आपका माइनस का हो जाएगा 6 दूनी 12। ठीक, 9 और 1 10, 4, देखिए 9 और 1 10 और 3 13,
13, 14, 15, यानी कि यहाँ पर आपका यहाँ पर ये वाला आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये तो आपका साधारण सा प्रश्न था, इसमें कुछ भी नहीं था। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया है इसे देख लीजिए। x और y का मध्यानुपाती z है। एक्स स्क्वायर जेड और वाई स्क्वायर जेड का मध्यानुपाती क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। देखिए कुछ ही प्रश्न ऐसे होते हैं आपके कि जिन्हें यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन बाकी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, बाकी सारे क्वेश्चन में सीधा तुक्का ट्रिक ही लगती है। अब देखिए ये आपका प्रश्न है, ये आपका थोड़ा ऐसा है कि जिसे सॉल्व करने की आवश्यकता है। जैसे कि हम यहाँ पर बोलेंगे तो देखिए मध्यानुपाती निकालते हैं तो दोनों संख्याओं को इनटू में लगा देते हैं। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्स एक्स यहाँ पर क्या करोगे एक्स इंटू बाई, इसे आप यहाँ पर क्या करोगे रूट के अंदर डालोगे, बराबर क्या है जेड है। तो यानी कि ये आप यहाँ पर ये कह सकते हो कि जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी यहाँ पर एक्स इंटू बाई। क्लियर सी बात है इतनी सी। तो जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी है एक्स इंटू बाई। अब यहाँ पर बोला गया कि इन दोनों संख्याओं का मध्यानुपाती क्या होगा। तो आपको अच्छे से पता है कि जब कभी आप मध्यानुपाती निकालते हो तो संख्याओं को इंटू में रूट के अंदर डाल देते हो। तो अब हम यहाँ पर इनका मध्यानुपाती निकालने जाते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा यहाँ पर बाई स्क्वायर और एक हो जाएगा यहाँ पर आपका जेड स्क्वायर। ठीक, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा बाई स्क्वायर, एक हो जाएगा आपका यहाँ पर जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर आप यहाँ पर देखोगे तो ये जो संख्या है ना, ये इस प्रकार से बढ़ सकती हैं, एक्स इंटू बाई इंटू एक्स इंटू बाई इंटू जेड स्क्वायर। इस प्रकार से आप इन्हें लिख सकते हो, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, 2 बार एक्स हो गया, ये बाई स्क्वायर है, ये 2 बार बाई हो गया और ये जेड स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब आप इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि एक्स इंटू बाई जो है वो आपका जेड स्क्वायर के बराबर है, तो इसे आप यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख सकते हो, इसे भी आप यहाँ पर जेड स्क्वायर लिख सकते हो, इसे भी आप यहाँ पर, ये तो जेड स्क्वायर है ही। ठीक, इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हो। आपने बोला कि यहाँ पर आप देखोगे तो गुणा में सारी पावर जुड़ जाती हैं, तो यानी कि इसे क्या बोल सकते हो आप, 2, 4 और 2, 6, यानी कि जेड की पावर कितनी है 6 है। यदि जेड की पावर 6 है तो जेड की पावर 6 को आप कैसे लिख सकते हो, जेड की पावर 3 गुणा जेड की पावर 3। जब आपका ये रूट के अंदर है तो दोनों में से एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो जेड की पावर 3 बचेगा और जेड की पावर 3 कहाँ पर है, डी ऑप्शन में। बात खत्म हो गई, बोलो कैला देवी की जय। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। चलिए इस प्रश्न को देखिए, इस प्रश्न में क्या बोला गया है। कुछ क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जिन्हें पढ़ते पढ़ते ही कम से कम 1 मिनट चला जाए, ऐसे क्वेश्चन रख दिए जाते हैं, पढ़ते पढ़ते ही 1 मिनट चला जाए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोला गया है कि ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दुगनी है। सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य करने को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या की आधी है। ए कार्य को अब देखो, अब यहाँ पर बोल दिया कि ए कार्य को 12 दिनों में करता है। ये पहले ही बोल देता तो हम यहाँ पर पहले से ही यहाँ पर नहीं बना लेते। अब देखिए यहाँ पर एक तो ए है, ठीक, और एक बी है और एक सी है। ठीक, ये 3 लोग हैं। ए जो है वो किसी कार्य को 12 दिनों में करता है। कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में कर सकता है। ठीक, इस प्रकार से आपका यहाँ पर बोला गया है। तो ए जो है वह 12 दिन में करता है। अब यहाँ पर बोला गया कि ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले समय, यहाँ पर हम लास्ट वाले से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या बोला गया, सी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिन की संख्या बी द्वारा कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की आधी है। ठीक, यहाँ पर क्या है कि आधी है और इसके बाद बोला गया है कि यहाँ पर ए द्वारा एक कार्य को समाप्त करने में लगने वाले दिनों की संख्या बी द्वारा कार्य को करने में लगने वाले दिनों की संख्या की दुगनी है। ठीक, यानी कि ये दुगना हो रहा है तो ये आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा और ये आधा हो रहा है तो ये आपका यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक, बात खत्म हो गई। ठीक, वो आधा हो रहा है तो वो 3 हो जाएगा, वो दुगना हो रहा है तो वो 6 हो जाएगा, बात खत्म हो गई। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर टोटल वर्क की बात करें तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 आपका यहाँ पर एलसीएम हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर ये देख लेते हैं। यदि बी पहले दिन कार्य करता है,
ए दूसरे दिन कार्य करता है और सी जो है वह तीसरे दिन कार्य करता है और फिर बी चौथे दिन कार्य करता है। इसी तरह से आगे भी कार्य करना जारी रहता है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। ये एकांतर दिन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। यदि ये एकांतर दिन के हिसाब से कार्य कर रहे हैं तो हमने बोला कि यहाँ पर इसकी एक क्षमता हो जाएगी, इसकी दो हो जाएगी, ठीक। ठीक, इसकी 4 क्षमता हो जाएगी। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये टोटल कितना हो रहा है, 4, 5, 6 और एक 7, कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। 7 एक यहाँ पर देखिए 3 दिनों का कार्य कितना है, 7 है। तो हमने बोला कि यहाँ पर 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर सीधा ऑप्शंस में इंटू करके देख लो, कौन सा ऑप्शन जो है वो 12 के नज़दीक आएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमने बोला कि यहाँ पर 5 का इंटू इसमें करो। ये पहला ऑप्शन है ना, 5 का इंटू इसमें करो। 5 का इंटू यदि हम इसमें करते हैं, 5 सत्ते 35 हो जाएगा और 35/3 करेंगे तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ये आपका 11 के आसपास जा रहा है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक, ये आपका 11 के आसपास जा रहा है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर नहीं होगा। ठीक, इसके बाद यहाँ पर देखें तो देखिए 5.5 को ले लो, ये वाला हो सकता है आपका, यहाँ पर 5.5 को ले लें तो देखिए 5 सत्ते 35 की 5, हाथ से लगी 3 और 5 सत्ते 35, 38, 38.5 है ये। ठीक, अब यहाँ पर हम इसे यहाँ पर 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, ठीक, 3 दूनी 6, ठीक, 2 बचेगा, 3 अट्ठे 24, यानी कि ये आपका यहाँ पर 12 के आसपास जा रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बात खत्म हो गई। बोलो कैला देवी की जय। यही हमारा आंसर हो जाएगा और कोई हमारा आंसर नहीं होगा। अब यहाँ पर यदि आप इसे सॉल्व करना चाहोगे तो देखिए सॉल्व कैसे करोगे, तो हमने बोला कि यहाँ पर 3 दिन का कार्य, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 4, 5, 6 और एक 7, 7 कार्य हो जाएगा। 7 का पढ़ा ऐसा पढ़ो कि यहाँ पर 12 के आसपास पहुंच जाए, तो 7 दूनी 14 ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा कि यहाँ पर देखिए सबसे पहले बी कार्य कर रहा है ना, बी पहले दिन से कार्य कर रहा है। यदि देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर बोला गया है 18 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतनी लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। हमने आपको एक बात बोला कि जब कभी भी आपको यहाँ पर चाल जो है 18 दे दी जाए तो आपको कभी भी प्रश्न को सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना करना है कि यहाँ पर जो आपकी टोटल दूरी होगी ना, उसे सिर्फ आप 5 से डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने सिर्फ छोटी सी आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दी कि जब कभी भी आपको यहाँ पर यदि चाल 18 दे दी जाए, कितनी दे दी जाए, 18 दे दी जाए, तो जो आपकी टोटल दूरी जो बनेगी मीटर में, उसे आप यहाँ पर 5 से सीधा डिवाइड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। हमने बोला कि यहाँ पर ये कितना है, यहाँ पर 6 और 4 10 की 0, हासिल लगी 1, और यहाँ पर 9 और 1 10 और 6 16 की 6, हासिल लगी 1, 6 और 4 10 और 1 11, 11/1160 बन रहा है। ठीक, कितना बन रहा है, 1160 बन रही है टोटल दूरी। हमने बोला इसे सिर्फ 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 दूनी 10, ठीक, यहाँ पर आपका 1 बचेगा, 5 तिया 15, यहाँ पर 1 बचेगा और 5 दूनी 10, कितना आ गया, 232। 232 कहाँ पर है, तो 232 आपका डी ऑप्शन में है। बोलो कैला देवी की जय। ठीक, अच्छा समझ आ गया। अगर आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ ना आई हो तो कोई वो दिक्कत वाली बात नहीं है, हम दोबारा से आपको बता देते हैं कि जब कभी आपको यहाँ पर चाल जो है वह 18 दे दी जाए, कितनी दे दी जाए, 18 किलोमीटर पर आवर चाल दे दी जाएगी और आपकी दूरी जो है वह मीटर में दे दी जाएगी, कितनी भी दूरी दी गई है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। यदि चाल आपकी यहाँ पर 18 दे दी गई है तो आप यहाँ पर सीधा यहाँ पर डिवाइड कर देना टोटल दूरी को, किससे, 5 से, सीधा आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और आप बोलोगे सर जी यहाँ पर ये 18 चाल ना दी गई हो, यदि 18 का गुणनफल दी गई हो तब हम क्या करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। हमने सोचा कि यहाँ पर ये 18 नहीं है, मान के चलो ये 18 नहीं है, 54 है, कितनी है, 54 है। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये जो चाल जो है यह कितना गुना हो रही है, कितने गुना हो रही है। तो आप देखोगे 18 18 दूनी 36, 18 तिया 54, यानी कि ये 3 गुना हो रही है। कितनी हो रही है, 3 गुना हो रही है। चाल जो है यदि आपकी 18 से ज़्यादा दे दी जाए तो वो कितने गुना हो रही है ये देख लेना। तो वो कितने भी गुना हो रही हो उतने से ही सीधा इंटू कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। यदि आपका यहाँ पर देखिए ये आपकी 18 दी गई है तो हमारा ये आंसर आएगा। यदि यहाँ पर ये 54 दी गई होती तो यहाँ पर आपका आंसर कितना होता, तो हम 3 से इंटू कर देते, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6।
इस प्रकार से आपका यहाँ पर आंसर आ जाता। समझ रहे हो? तो आपको सिर्फ इतना सा याद रखना है, ठीक? छोटी-छोटी सी बातें हैं, बस उनको आपको यहाँ पर सीधा याद रखना है, ठीक? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोला गया है? विपरीत दिशाओं में यात्रा कर रही 2 रेलगाड़ियाँ एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर जाती हैं। 25 सेकंड में पार कर रही हैं, ठीक? कितने समय में? 25 सेकंड में पार कर रही हैं। यदि दोनों रेलगाड़ियों में से प्रत्येक की लंबाई 250 है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 500 हो जाएगी, ठीक? यदि एक की चाल इतनी है, तो दूसरे की चाल क्या होगी? ये हमसे यहाँ पर पूछा गया। टोटल दूरी कितनी है? 500, ठीक? हमने बोला इसे 18 से इंटू करो, बराबर में 5 लगाओ, इंटू कितना समय दिया गया है आपका यहाँ पर? 25 दिया गया है। और एक की चाल कितनी दी गई है? तो एक की चाल दी गई है आपके यहाँ पर 45, तो दूसरे की चाल कितनी हो जाएगी? x हो जाएगी। बात खत्म हो गई, ठीक? अब यहाँ पर देखो, 25 दूनी 50, 0 और इसे 5 से काटेंगे, 5 चौक 20, 18 चौक 72 हो जाएगा। और 72 को आप 45 यहाँ पर 45 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 का अंक कहाँ पर बन रहा है? तो 7 का अंक 2 ऑप्शन में बन रहा है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखिए 45 माइनस करना है हमें इसमें से, ठीक? 4 5 6 7, ठीक? तो यहाँ पर ये आपका ये 27 वाला आंसर हो जाएगा, ठीक? डी ऑप्शन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, इसे देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, 2 कंटेनरों में क्रमशः इतने लीटर और इतने लीटर तरल है। दोनों कंटेनरों के तरल को माप सकने वाले कंटेनर की अधिकतम धारिता कितनी होगी? सीधे यहाँ पर एचसीएफ की बात कर रहा है। एचसीएफ की बात कर रहा है, तो यानी कि ऐसी संख्या होनी चाहिए कि जो दोनों संख्याओं को डिवाइड करे, किसी एक को नहीं, किसी दोनों संख्याओं को डिवाइड करे। अब यहाँ पर देखिए, ये दोनों ऑप्शन जो है वो 3 से डिवाइड है। क्या ये दोनों संख्या 3 से डिवाइड हैं? ये 3 से डिवाइड नहीं है। ये संख्या जो है वो आपकी 3 से डिवाइड नहीं है। यदि ये संख्या 3 से डिवाइड नहीं है, तो जो ऑप्शन आपका 3 से डिवाइड होगा वो आपका इसे डिवाइड नहीं कर सकता। तो ये आपका आंसर नहीं होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसे देखें तो यहाँ पर देखिए 19 चौक 76 होता है, यहाँ पर आपका 5 बच जाएगा। यदि 5 बच जाएगा तो 19 आपका इसे डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 17। बोलो कैला देवी की जय। 17 आपका यहाँ पर दोनों ऑप्शन को डिवाइड कर ही देगा, दोनों संख्याओं को, ठीक? चेक कर लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चलिए इसे देखिए। यहाँ पर बोला गया कि आशीष, किरण और महेश का औसत भार 40 किलोग्राम है। यदि आशीष और किरण का औसत भार 40 किलोग्राम है तथा किरण और महेश का, तो इसमें सीधा क्या 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 करना होता? कुछ भी नहीं करना होता। यहाँ पर देखिए ये इससे कम है, कितना कम है? 6 कम है। तो यदि 6 कम है कितने लोगों में? 2 लोगों में, तो 6 दूनी 12, माइनस का हमें 12 मिला। कितना मिला? माइनस का 12 मिला। सीधे यहाँ से सीधे यहाँ पर आओ, ये कितना कम है? 3 कम है। यदि 3 कम है ना 3, कितने लोगों में? 2 लोगों में, 3 दूनी 6, ठीक? अब यहाँ पर ऐसे टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये भी कम है और वो भी कम है, तो दोनों माइनस में आएंगे। यदि दोनों माइनस में आएंगे तो यहाँ पर दोनों को यहाँ पर आप ऐड कर दो। माइनस में कितना बन रहा है वो चीज़ आप यहाँ पर देख लो, यानी कि माइनस में आपका 18 बन गया। 18 बन गया तो यहाँ पर सीधा आप यहाँ पर क्या करोगे? 40 जो है, 40 में से आप 18 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा, और 3 में से 1 गया तो 2 आ जाएगा, यानी कि 28 आ जाएगा। 28 कहाँ पर है? सी ऑप्शन में। तो यहाँ पर बोलो कैला देवी की जय, ठीक? 28 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर बोला गया कि यदि किसी भिन्न का अंश 10% बढ़ा दिया जाए और उसका हर जो है वह 10% कम कर दिया जाए, तो भिन्न जो है वो 11/45 हो जाती है। तो मूल भिन्न कितनी है? तो आपको देखिए करना क्या है, 10% बढ़ाने के लिए बोल रहा है तो इसे 110 कर दो, 10% घटाने के लिए बोल रहा है तो इसे 90 कर दो। अब यहाँ पर इंटू में लगा दो, ये कितना है आपका यहाँ पर 11/45 है ना, तो इसे उल्टा कर दो, कितना हो जाएगा? 45/11। अभी समझ में ना आया हो तो दोबारा से समझ लो। सबसे पहले हमने लिखा 10% बढ़ा रहा है तो 110 लिख दिया, 10% कम कर रहा है तो हमने 90 लिख दिया। तो जितना भिन्न बता रहा है कि ये इतनी हो जाती है तो उसे सीधा उल्टा कर दो। उल्टा कर दिया तो यहाँ पर देखेंगे 45 दूनी 90 होता है, ठीक? और यहाँ पर कितना हो जाएगा?
11 धारे 110 हो जाएगा, यानी कि 2 पंजे 10 हो जाएगा, यानी 1/5 आपका आंसर आएगा। 1/5 कहाँ पर है? बी ऑप्शन में है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया। या फिर आप यहाँ पर सीधा ऐसा करोगे, यदि आपको सीधा आंसर चाहिए तो हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं, उस तरीके से आप यहाँ पर कर लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया है, कितनी भिन्न हो जाती है, तो 11/45 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 11/45 हो जाती है। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि पहले 10% बढ़ा रहा है, 10% बढ़ा रहा है तो इसे नीचे बढ़ा दो, 110 कर दो। ऐसे बोल रहा है कि 10% कम कर रहा है, ये कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इस प्रकार से रख लो आप। इसको आप यहाँ पर सीधा रखो, उसे उल्टा रखोगे तो आप यहाँ पर आपका सीधा आंसर निकल आएगा, जो भी आपका आंसर आएगा। यदि आप यहाँ पर पहले उनको रख रहे हो, जैसे कि आप यहाँ पर 110 रख दोगे, उसके बाद यहाँ पर 90 रख दोगे, और इसे यदि आप यहाँ पर उल्टा कर दोगे तो आपका यहाँ पर क्या होगा? उल्टा आंसर आएगा। ठीक, और इसके इस तरह से करोगे तो आपका सीधा आंसर आएगा। ठीक, जैसे आप यहाँ पर देखोगे 45 दूनी 90 हो जाएगा, 11 धारे 110 हो जाएगा, 2 से गया 5 बार, यानी कि 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कैसे भी कर लो, आंसर तो आपका यहाँ पर सेम ही आने वाला। इसे देखो यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया कि मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ये कितने का होता है? 3 का होता है। ये कितने का होता है? 7 का होता है। 7 या 21 हो गया। बोलो कैला देवी की जय। इस प्रकार से आपको करना है। मध्यानुपाती में हमेशा क्या करना होता है? रूट के अंदर दोनों संख्याओं का इंटू कर देते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो रूट लगाया तो 9 गुणा आप यहाँ पर 49 करोगे तो ये कितने से बाहर आएगा? 7 का स्क्वायर होता है, ये आपका 3 का स्क्वायर होता है, इंटू कर दो दोनों में तो 21 हो गया, बात खत्म हो गई। ठीक, तो हमने आपको पहले ही बोला है, यदि किसी को यदि एक बार में एग्जाम निकालना हो, यदि उसने ये सोच लिया हो कि हमें एक बार में एग्जाम निकालना ही निकालना है, तो आप यहाँ पर सीधा हमारे पास ऑफलाइन आ जाना। आपको कुछ ऐसा तरीका बता देंगे जिससे कि आप यहाँ पर एक बार में एग्जाम आपको निकल जाए। यदि आप ये चाहते हो कि आपको मैथ पूरा तुक्का ट्रिक से कंप्लीट करना है, तो आपको एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से आप यहाँ पर मैथ जो है मैथ तुक्का ट्रिक से कंप्लीट कर सकते हो। और यदि कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर को नोट करके रखिए। इस नंबर पर आप यहाँ पर सीधा कॉल कर लीजिएगा, डायरेक्ट आपकी हमसे बात हो जाएगी। लेकिन जिस टाइम पर क्लास चल रही होगी उस टाइम पर आपको कॉल नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम पर आपका यहाँ पर कॉल नहीं लगेगा। ठीक, चलिए।